स्टूडेंट, ये आज का क्वेश्चन जो है ये दिया गया है इसमें स्टूडेंट कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन ये ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन करेक्ट हो सकता है। जैसे कि x इक्वल के वाई, एक्स वाई इक्वल के, एक्स माइनस वाई इक्वल के, नॉन ऑफ दिस। स्टूडेंट, ये जो है कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी स्टूडेंट ये उतना आसान भी नहीं है। ये अगर दिया जा रहा है क्वेश्चन कहीं पे, तो इसमें से ऑप्शन चूज करना है। इस टर्म में इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं लगभग नहीं समझ पाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और क्यों करेक्ट होगा। स्टूडेंट, जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि या ये हम कहें कि अगर दो क्वांटिटीज जो है अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो जब भी हम उनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे जो भी कोसेंट होगा वो हमेशा बरकरार रहेगा, एक ही रहेगा। अगर मान लेते हैं कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x को y से हम अगर डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही 2x को 2y से करेंगे तो भी आएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें यह भी समझना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने का मतलब ये है कि अगर x और y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे अगर हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम किसी दुकान पे चीनी खरीदने जाते हैं, अगर 1 किलो चीनी का आपका जो प्राइस है 40 रुपया है तो 2 किलो चीनी का जो प्राइस है वो 80 रुपया हो जाता है। स्टूडेंट, अगर मान लेते हैं कि अगर ये चीनी हो गया, ये इसका प्राइस हो गया, तो यहाँ पर अगर 1 किलो चीनी का प्राइस जो 40 रुपया है तो अगर जो चीनी है उसका क्वांटिटी अगर हम 1 से 2 करते हैं तो वहाँ पे प्राइस भी 40 का 2 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक ये भी 2 गुना हो जाएगा। स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब दो क्वांटिटीज होती है तो उसका मतलब ही यही होता है कि दोनों अगर एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेंगे। अगर एक कलम का मूल्य 5 रुपये है तो ऑटोमेटिक जितने भी हम कलमों की संख्या बढ़ाते जाएंगे उतने ही उसके मूल्य जो है टोटल मूल्य बढ़ते जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी दो क्वांटिटीज जो होती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं तो उनका रेशियो जो होता है, या जब भी हम एक से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर x और y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी तो x बाई y जो होगा वो k के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट, अगर y को उधर हम ट्रांसपोज करें तो x जो होगा k y के इक्वल होगा। इस तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट होगा कि यदि दो क्वांटिटीज जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x इक्वल के वाई हो सकता है, यहाँ पे कि क्वांटिटीज जो है x और y है। धन्यवाद स्टूडेंट।